बनर्जी का जो चाल चलन व्यवहार ऐसा है कि देखने का अलग और खाने का अलग। बंगाल का शोषण किया है ये लोग 15 साल, चट्टी और मतलब गरीबी दिखा के। भतीजा आज 500 करोड़ रुपया का बंगलों में रहता है और खुद रहती है टाली का बाड़ी में। जब टाली का बाड़ी देखिएगा तो 5 स्टार फेल है। अभी मेरा बड़ा बेटा जेल में ही है, मेरी बेटी 4 दिन जेल खट के आई है। हम ये सब साजिश हम साथ तृणमूल कांग्रेस। हम 7 महीना जेल से थे। कभी सपना में नहीं सोचे थे कि 7 तारीख को निकलेंगे जेल से और 8 तारीख को प्रार्थी बनेंगे और 9 तारीख को नॉमिनेशन दे। घर के बगल से 18 पिस्टल निकाली हैं, बोल रही हैं कि राकेश सिंह का है। फंसाते रहती हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव का बिगुल बज चुका है। प्रथम चरण का मतदान हो चुका और इस चुनावी जंग में, चुनावी अखाड़े में रुतबे वर्चस्व और आन बान शान की लड़ाई होगी। और पोट विधानसभा जो है वो काफ़ी हॉट सीट बन चुका है। भाजपा की ओर से राकेश सिंह इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं और इस बार कैसा मुकाबला होगा और सत्ता परिवर्तन की जो बिगुल बजी है। लगातार भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी के शासन से ऊब चुकी है और जनता हर एक वो दर्द तकलीफ को झेल रही है। इस बार पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। माहौल क्या है, हवाओं का रुख भारतीय जनता पार्टी कितना बदल पाएगी, इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के उम्मीदवार राकेश सिंह हैं। राकेश जी, लगातार आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, अभी घर आए होंगे। जिस प्रकार से 15 सालों से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सत्ता पे बैठी हुई हैं, आपको क्या लगता है जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के जो आला कमान हुए, जो बड़े नेता हुए, अमित शाह से लेकर नरेंद्र मोदी सब आ रहे हैं, इस बार उनका दावा है कि जो पश्चिम बंगाल की जनता है उसे आज़ादी मिलेगी और जो घुटन महसूस कर रही थी उसे कहीं ना कहीं मुक्ति मिलेगा। किस प्रकार से जनता के पास आप जा रहे हैं, जनता क्या कह रही है? देखिए, बिल्कुल सहमत हैं कि अमित शाह जो बोल रहे हैं उसमें हर कार्यकर्ता का सहमति है। इसलिए सहमति है कि यहाँ पे भय का राजनीति है, गुंडों का राज है, सिंडिकेट राज है और इस तरीका का साम्राज्य है इन लोगों का कि पुलिस और गुंडा, वो वर्दी का गुंडा है और ये लोग झंडा का गुंडा है, टीएमसी का गुंडा है। ये लोग दोनों मिली भगत करके बंगाल का शोषण किया है ये लोग 15 साल, चट्टी और मतलब गरीबी दिखा के। ममता बनर्जी का जो चाल चलन व्यवहार ऐसा है कि देखने का अलग और खाने का अलग। भतीजा आज 500 करोड़ रुपया का बंगलों में रहता है, 500 करोड़। अभिषेक बनर्जी और खुद रहती है टाली का बाड़ी में। जब टाली का बाड़ी देखिएगा तो 5 स्टार फेल है। तो अभी जब ममता बनर्जी विरोध का राजनीति करती थी तो थोड़ा सच्चाई राजनीति करके सीपीएम को हटाई है, लेकिन गद्दी के बाद जैसे महाभारत में कौरव पांडव जी से हो जाता है उस तरीका का हो गई है। अपना भाई भतीजावाद, अपना पार्टी के जो लोग हैं उन लोगों के प्रति अंधी हो गई हैं। उन लोग जितना कट मनी, सिंडिकेट, गुंडा, बदमाश, पुलिस प्रशासन के बदौलत डराना धमकाना। आप एक रिक्शा वाला से जाके पूछिएगा कि यदि उन लोग का अगर यूनियन नहीं करे तो उसका रिक्शा नहीं चलेगा। एक हॉकर से पूछिएगा कि यदि वो टीएमसी का कार्ड नहीं बना के चले, उसके मीटिंग में, उसके जनसभा में नहीं जाए तो उसका हॉकर लगाना बंद कर देंगे। एक अरबोपति इंडस्ट्रियल लोग से जाके पूछिएगा कि उन लोगों का दादागिरी और कट मनी नहीं देंगे तो वहाँ यूनियन स्ट्राइक कर देगा। तो कोई भी, चाहे वो राजा हो या रंक हो, सबको तबाह की हैं। और इस बार जो है 29 तारीख को और 23 तारीख को जो हो चुका है, आप कभी सपना में सोचे थे? हम लोग तो कभी सपना में नहीं सोचे थे। 92-94% का एक बिहार, हम लोग भी बिहार से बिलोंग्स करते हैं। पटना में मेरा अपना खजपुरा में घर है, आरा के रहने वाले हैं और यहाँ राजनीति किए हैं। मेरा कर्म भूमि है, राजनीतिक जीवन यहीं से शुरुआत हुआ है। तो यहाँ का जो पहले कभी नहीं था, बिहारी, बंगाली, बहिरागतो, बिहारी को बीमारी, ये सब कभी नहीं था।
आज तक हम लोग इतना बड़े हुए हैं, बंगाली के परिवार के साथ मिलजुल के बड़े हुए हैं, लेकिन इस बार इतना भेदभाव, इतना गंदा पॉलिटिक्स, हमको 126 तो मामला दिया गया है कि हम यहाँ से डर के मारे या तो बिहार भाग जाएं और नहीं तो टीएमसी का चरण, बहुत कुछ है, किडनैपिंग है, आर्म्स है। अच्छा, एफआईआर वगैरह आपने की है? अभी मेरा बड़ा बेटा जेल में ही है, मेरी बेटी 4 दिन जेल खट के आई है। हम अच्छा, ये सब साजिश हम साथ तृणमूल कांग्रेस। हम 7 महीना जेल से थे, कभी सपना में नहीं सोचे थे कि 7 तारीख को निकलेंगे जेल से और 8 तारीख को प्रार्थी बनेंगे और 9 तारीख को नॉमिनेशन देंगे। इतना डर चुकी है क्या ममता बनर्जी? क्योंकि भवानीपुर मेरा घर है, ये तो कलकत्ता पोर्ट आप जहाँ बैठे हैं, ये तो अपनी हाँ पोर्ट विधानसभा में बैठे हैं। मेरा असल राजनीति भवानीपुर से। किस मामले में आप लोग को फंसा दिया गया? बहुत सारा मामला दिए हैं, मेरे घर के बगल से 18 तो पिस्टल निकाली हैं, बोल रही हैं कि राकेश सिंह का है। फंसाते रहती हैं। फंसाते रहती हैं। एक सवाल है, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि हाँ ममता बनर्जी के शासनकाल में भय का माहौल है, पश्चिम बंगाल की जनता घुटन महसूस कर रही है, लेकिन आखिर ये जनता है वोट का चोट क्यों 15 साल से नहीं दे रही थी? क्यों ममता बनर्जी को खदेड़ा नहीं जा रहा था? क्योंकि इनके पास में 2 नंबरी वोट, मरा हुआ वोट, बांग्लादेशी वोट 1 करोड़ से ऊपर था। आज जब SIR हुआ है, जो SIR हुआ है, तो बनगांव बॉर्डर, बांग्लादेश बॉर्डर में भाग भाग के इस पार से उस पार गए हैं, जो उस पार से इस पार आए थे, जिनका आधार कार्ड बन चुका था, जिनका पासपोर्ट बन चुका था, जिनका वोटर आई कार्ड बन चुका था, जो देश के ऊपर में आर्थिक बोझ बन गए थे, जितना भी बेनिफिट था सेंट्रल का और स्टेट का, सब कुछ ये लोग फ्री में ले रहे थे। यहाँ पे अनाज जो बांग्लादेश में नहीं मिल सकता, सब रातों रात भागे हैं यहाँ से। लेकिन टीएमसी आरोप लगाती है कि SIR की बदौलत कहीं ना कहीं जो उनके वोटर थे उनका नाम काटा गया है, साम दाम दंड भेद अपनाती है। अरे भाई, तो आप एक रिपोर्ट जब कर रहे हैं तो इसके पीछे भी थोड़ा जानना होगा। वो सुप्रीम कोर्ट गई हैं वो खुद तो क्या जवाब मिला? कार लगाया गया, डाटा गया। भाई जज को पिटवाई है, जज लोग मार खाए हैं। आप थोड़ा वीडियो उठा के देखिएगा कि जज लोग इतना। पश्चिम बंगाल में जो हिंसा होती है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। हिंसा ऐसा पूरे हिंदुस्तान में ऐसा हिंसा कभी नहीं होता होगा। एक आखिरी सवाल है, नरेंद्र मोदी यहाँ आए थे, बोले हैं कि 4 तारीख को सब कुछ बदलेगा और जो हिसाब होगा पाई का हिसाब होगा, और जो हिंदुओं के साथ पश्चिम बंगाल में अत्याचार हुआ है उसका सब कुछ इंसाफ होगा, और आप जो पोर्ट विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं किस प्रकार से रोड मैप रहेगा, और आपके विरोधी के तौर पे जो बॉबी हकीम है वो सामने है। आपको लगता है कि काफ़ी कड़ा मुकाबला रहेगा? कड़ा मुकाबला नहीं है मेरा, तब आपको रिपोर्टिंग करिए, मैदान में जाके रिपोर्ट करिए। कल मुख्यमंत्री मेरे विधानसभा में आके प्रचार किए। हाँ, कल भूई कैलाश, हाँ, तो मेरे बारे में गुंडा, मेरे बारे में गद्दार, राकेश सिंह गद्दार है, राकेश सिंह गुंडा है, तो ये सब यहाँ की जनता जो है, इस बार का लड़ाई जो है जनता वर्सेस ममता है। इस बार का लड़ाई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हम इस बार का लड़ाई जनता वर्सेस ममता है, क्योंकि हर लोग परेशान है, उनके पार्टी के लोग परेशान हैं, जो चुप चोरी हिंदू लोग बीजेपी को वोट करेंगे इस बार, देख लीजिएगा। तो साफ तौर पे इस बार जनता वोट का चोट मार दिया है ऑलरेडी। 23 तारीख को सपा चट बंगाल की खाड़ी में, जहाँ पर समुद्र और गंगा का मिलन होता है वहाँ। चलिए, सीधे तौर पे राकेश सिंह जी थे, बेबाक बोल के लिए जाने जाते हैं, और इस बार जो नतीजे आएंगे 4 तारीख को, जो मतगणना का रिजल्ट आएगा, साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने यह दावा कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, और इस बार पश्चिम बंगाल की बादशाहत बाजीगर बीजेपी बनेगी। सहयोगी राहुल के साथ रोहित, माई PDA समाचार, पश्चिम बंगाल।